जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल बलिदान वॉरियर में। तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं अग्निवीर स्पेशल बैच, जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की। दोस्तों इसमें हम आर्मी में आपकी तैयारी जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क की पूरी तैयारी करवाएंगे, संपूर्ण तैयारी। और इंडियन नेवी में एमआर और एसएसआर, एयरफोर्स में वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, कोस्ट गार्ड में डीबी और जीडी की जो है हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो हम आपके लिए मैथ्स की क्लास 2 लेकर आए हैं और हमारे चैनल पे जीके, जीएस और इंग्लिश की भी जो है क्लासेस चालू होने वाली है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, जो हमारे आने वाले वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अग्निवीर स्पेशल बैच हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाए हैं। मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। ठीक है दोस्तों, आओ बने हम भारत के अग्निवीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैथ्स की क्लास 2 है, इससे पहले मैथ्स की क्लास 1 आ चुकी है, आप उसे भी देखिए। ठीक है, उसमें भी हम, और इन वीडियो में हम आपके लिए जो है पुराने पेपरों से, जो पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सेम टू सेम ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, कि यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तब रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत, विपरीत मतलब जो ट्रेन है एक इधर से जा रही है और व्यक्ति क्या आ रहा है, सामने से व्यक्ति आ रहा है ट्रेन की तरफ। विपरीत मतलब ट्रेन की तरफ जो है व्यक्ति आ रहा है और ट्रेन जा रही है और ट्रेन की विपरीत दिशा से व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। हमें चाल याद करनी है, व्यक्ति की चाल हमें दी गई है, समय हमें दे के रखा है कि व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, और ट्रेन की दूरी हमें दी हुई है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि जो दोनों की चाल है, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल, दोनों की चाल को जोड़ देंगे, क्योंकि विपरीत से आ रहे, दोनों की चाल एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों की चाल जुड़ेगी तभी तो वो एक दूसरे को दोनों क्रॉस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो हम ट्रेन की चाल को क्या मान लेते हैं दोस्तों, तो ट्रेन की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा या x मीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड। और हमें दी हुई है जो व्यक्ति की चाल कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितनी आ जाएगी व्यक्ति की चाल, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। टाइम हमें दिया हुआ है 6 सेकंड में पार करती है और डिस्टेंस हमें दे रखी है 100 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में। तो हमारे पास फार्मूला है, आप सभी को पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ये फार्मूला लगाएंगे और हम सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, तो स्पीड ट्रेन की जो स्पीड है और व्यक्ति की स्पीड, दोनों की स्पीड प्लस कर देंगे तो टोटल स्पीड आएगी। तो क्या आ जाएगी, x प्लस 25/18 जो है स्पीड आ जाएगी। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दी हुई है हमें 100 मीटर की, क्योंकि ट्रेन को पार करेगी ना ट्रेन, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई दूरी लंबाई होती नहीं है, 100 मीटर। अब टाइम कितना दिया हुआ हमें, 6 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब सोल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो 18x यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 100/6। 6 से देखिए तो 18 3 बार में हम काट सकते हैं, काट दिया। और 3 को इधर 100 इंटू में ले जाएंगे, इधर बटे में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 18x प्लस का 25 इज इक्वल टू 100 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 300 लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए, तो 25 को हम इधर लाएंगे तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो 18x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 माइनस का 25, माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा यहाँ पर हमें 200
275। कितना बचेगा? 275। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी कि 18 जो गुणा में था उसको बटे में लेंगे। अब ये कटेगा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे सीधे, ये क्या हमें मीटर प्रति सेकंड में आया है आंसर, किसमें आया है? मीटर प्रति सेकंड में। हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे 18/5 का, तो ये क्या होगा? किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 से 18 तो सिंपल से कैंसिल हो गया। यहाँ पे काटेंगे तो 5 से 275 जो कितनी बार में जाएगा? तो 55 बार में जो है चले जाएगा। जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक मतलब ट्रेन की जो चाल है वो क्या आ जाएगी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए फॉर अमेरिका में दिया हुआ है, जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि के किस मान के लिए x-5 कोमा ये एक्स क्यू लिखा हो दोस्तों, क्या है? एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का के एक्स माइनस का 10, एक्स क्यू लिखा हुआ है, x3 नहीं है वो, एक्स क्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी हुई है ये, और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है। तो गुणनखंड को हम लिख सकते हैं कि x-5 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास 5 आ गया। इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का के एक्स, और माइनस का 10 को हम इधर लाके प्लस का 10 लिख सकते हैं, प्लस का 10 लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। x की जगह 5 को पुट कर लेंगे हम, x की जगह 5 को पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस का 5k हो जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू में 10। तो 5 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 75 प्लस का 5k इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस कर देंगे 125 में से 75 को, तो कितना आएगा दोस्तों? तो 50 बचेगा हमारे पास, 50 प्लस 5k बराबर में 10। 50 इस तरफ क्या है दोस्तों? प्लस का है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, संख्या संख्या एक तरफ लाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 5k 10 माइनस 50, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 40। अब यहाँ पे 5 क्या है? इनटू में है, तो इधर क्या होगा? 40 के बटे में आ जाएगा। तो काट देंगे तो 5 से कितनी बार में जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। 5×8 = 40। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों हमारे पास? तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में दिया हुआ है, जो हमारा दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन कि 234 व 104 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 234 व 104 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मतलब मध्यानुपाती क्या दोस्तों? तो मध्यानुपाती हम कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c, और मध्यानुपाती क्या कि b बीच वाला जो वैल्यू ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है? 234। b की वैल्यू ज्ञात करनी है, c की वैल्यू हमें क्या है? 104। अब मध्यानुपाती ज्ञात करने का दोस्तों फार्मूला है कि b इज इक्वल टू रूट अंडर AC, या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 234 इंटू 104। ठीक है, दोनों का अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों, दोनों का गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों? गुणा करने पर कितना आएगा? तो गुणा करने पर आएगा दोस्तों, गुणा करने पर 104 में 234, 4 चौक 16, तो 16 और ये इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24336, ये जो है आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो 24336 ये किसका वर्ग होता है दोस्तों? तो किसका वर्ग होता है? तो हम यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन मिला के कि किसका गुणा करने पर 6 आता है लास्ट में। तो एक का 2 का गुणा करने पर तो 4 आ जाएगा, 9 का 1 आ जाएगा, 4 का गुणा करने पर 6 आएगा लास्ट में, और 6 का गुणा करने पर भी 6 आएगा। लेकिन ये संख्या कितनी है दोस्तों? तो बड़ी है, तो बड़ी है तो हम 156 ले सकते हैं। आप इसको दे के देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 156 लिख सकते हैं। 156 का जो है ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 156 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो जो मध्यानुपाती क्या होगा? 156 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेंजर। जो दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो हमें ऐसी इक्वेशन मतलब कैसे ट्रिक बिठा के आंसर को जल्द से जल्दी निकालना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों
कि 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 11 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले औसत क्या होता है दोस्तों, औसत आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको बताया कि औसत इज इक्वल टू क्या होगा, औसत इज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, सभी का योग अपन में संख्याओं की संख्या, संख्या योग अपन में संख्याओं की संख्या। तो 11 के 6 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, एक तो 11, दूसरा क्या हो जाएगा 22, तीसरा क्या हो जाएगा 33, फिर 44, फिर 55 और फिर 66। अब औसत निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। तो 11 प्लस 22 प्लस का 33 प्लस का 44 प्लस का 55 प्लस का 66, संख्या टोटल कितनी है 6 है, 6 कर दी। एवरेज इज इक्वल टू सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 की एक हाथ का लगा दो और फिर जोड़ेंगे तो 21 ही आएगा। 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो 231/6 जो है इसका ये आ गया। भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 3 18, 18 के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, 5 बच जाएगा तो 6 6 6 7 42 6 48, 8 बार में 48 आएगा और फिर कितना बचेगा 3, और 3 जब बचेगा फिर लगाएंगे दशमलव तो कितना होगा 6 0 30 लग गया। तो 6 5 6 30, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 38.5 जो है हमारा एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर केट में दिया हुआ है, जो एकदम राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी है। दोस्तों हम सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं, हम लॉन्ग मेथड को सोल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे डिपेंड है, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। नेवी के 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहते हैं, इसलिए आप ट्रिक से करेंगे तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करनी है हमें, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 4 ईयर। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कि क्या क्वेश्चन बुलाएगी स्वयं की कितनी हो जाती है 7/5। अगर स्वयं की तो मूलधन अगर हम मान ले P बराबर मान ले 5, नीचे की संख्या को 5, और SI बराबर कितना हो जाएगा, फिर हमारा पास SI बराबर कितना हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, हम इसको मान सकते हैं मिश्र धन। ऊपर क्या दिया हुआ है मिश्र धन, क्योंकि वो स्वयं की 7/5 हो रही है, तो ऊपर क्या दिया हुआ है मिश्र धन, और मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन जो होता है हमारा साधारण ब्याज होता है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 7 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ऐसा ही हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, हमें क्या करनी है दर, तो दर का फार्मूला क्या होता है SI इंटू 100 अपन का P इंटू टी, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो SI कितना है हमारे पास 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, P कितना है हमारे पास मूलधन 5 है, 5 है, टाइम कितना हमारे पास 4 है। तो देखिए काट देंगे 5 से तो 20 बार में चले जाएगा, फिर 4 से काट देंगे तो 4 5 20, फिर 5 बार में चल जाएगा। तो R बराबर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 5% जो है हमारा R बराबर आ जाएगा 5%, सॉरी 5%, 10%। हमारे पास R बराबर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10%, इसको लिख लेते हैं 2.5, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 का 2 में गुणा करने पर 10% हमारे पास क्या आ जाएगी दर, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर केट में दिया हुआ है, जो हमारा एकदम राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो दोस्तों हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि जो उसकी आय है कितनी है 100 रुपए, आय कितनी है हमारा, इनकम कितनी है, इनकम कितनी है दोस्तों, इनकम कितनी है तो 100 रुपए, 100 रुपए। तो बचत कितनी हुई दोस्तों उसकी, बचत मतलब सेविंग कितनी हो गई, सेविंग कितनी है 20%, तो 100 का 20% दोस्तों क्या होगा 20 ही होगा, 100 का 20% 20 होगा, 20 होगा। और खर्च कितना कर रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है, खर्च तो 20 में से 100 में से 20 गया तो 80 रुपए जो है वो खर्च करता है, रोहित अपनी आय का 80 रुपए खर्च करता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है,
तो 12.5% को हम फैक्ट वो उसमें भिन्न में तोड़ लेंगे तो 12.5% क्या होता है, 12.5% 22 24 25/2, 25/2 और बटे में परसेंट आएंगे डबल जीरो लगेगा तो 25 कम 25 25 60 है 200। तो हम 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8। तो जो उसका नया खर्च होगा क्या होगा, नया खर्च को K2 से दर्शा देते हैं तो 80 इंटू 1/8 होगा, मतलब कि 10 रुपए जो है उसके खर्च में बढ़ गया, मतलब 10 रुपए उसके खर्च में जो है वृद्धि हो गई। तो नया खर्च क्या होगा 80 प्लस 10 होगा, 10 रुपए बढ़ गए तो क्या होगा 80 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 90 रुपए, जो उसका नया खर्च आ जाएगा। अब नया खर्च 90 रुपए आ गया। अब क्या बोला है कि उसके आय में 27% की वृद्धि होती है। तो पहले इनकम कितनी थी दोस्तों 100 और 27% की वृद्धि मतलब 100 का 27% कितना होता है 27 ही होगा। तो अब कितनी इनकम हो गई 127। तो बचत क्या रह गई दोस्तों, बचत मतलब सेविंग क्या रह गई, अभी सेविंग क्या रह गई, तो इनकम कितनी हो गई 127 और खर्चा कितना हो गया 90 रुपए। तो सेविंग कितनी हो गई, तो 7 और 12 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 33 रुपए जो आप सेविंग है। पहले सेविंग कितनी थी 20 रुपए, अब कितनी है 33 रुपए। तो वृद्धि कितनी हुई सेविंग में, तो सेविंग में वृद्धि कितनी हुई, तो S2 माइनस S1 हम करते हैं तो 37 माइनस 20 इज इक्वल टू 17 रुपए की जो है वृद्धि हो गई है। बचत में 17 रुपए की वृद्धि हो गई है। परसेंट में बताना है कि कितनी वृद्धि होती है, हमें परसेंट में बताना है, परसेंट में बताना है। तो परसेंट बताने के लिए कितनी वृद्धि हुई है 17, कितने पे हुई है तो 20 पे हुई है और परसेंट निकालने के लिए इंटू में 100। तो कितनी बार में जाएगा 20 से 5 बार में काट देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 17 पंचे कितना होगा दोस्तों, तो 85% जो है इसका आंसर आ जाएगा 85%, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल में दिया हुआ है, बी फॉर भुवनेश्वर में दिया हुआ है, जो एकदम राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर कि एक कार किसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालनी है चाल कि 2.5 घंटे में तय करने के लिए उस दूरी को उसको कितनी चाल से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या स्पीड का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें इस टाइम भी दिया हुआ है स्पीड भी दी हुई है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, तो 40 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा 5 चौक 20, 200 किलोमीटर जो है डिस्टेंस इसकी आ जाएगी। कितनी आएगी, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब 200 किलोमीटर को 2.5 घंटे की से तय करना है तो हमें क्या निकालनी है स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, यहीं से बना लेते हैं, स्पीड को छोड़ के तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ से बन जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 200, समय कितना है हमारे पास 2.5 घंटे। सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे हम। तो ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 0 लग जाएगा, मतलब 10 लग जाएगा, लगा देते हैं हम इंटू में, काट दो तो 25 से कम 25 और 25 से 8 बार में जो है 200 कट जाएगा। तो स्पीड कितनी आएगी 8 इंटू 10 कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर 2.5 घंटे में वो उस दूरी को तय कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कैप्चर में दिया हुआ है, सी फॉर कैमरे में दिया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वस्तु को 800 रुपए अधिक में बेचने पर कविता को अपने विक्रय मूल्य पर 11% हानि के बजाय 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, अपने आप में क्या होता है क्रय मूल्य, जो सीपी होता है, सीपी जो होता है सीपी अपने आप में 100% होगा, 100% होगा। अब पहले क्या हो रहा था कि जो इसका एसपी था, जो एसपी था पहले, जो वस्तु का एसपी था कविता का, तो कितना होगा मान लेते हैं हम एक्स था, तो उसमें क्या हो रहा था इसको 11% की जो है हानि हो रही थी, 11% की क्या हो रही थी हानि, हानि को हम क्या लगा लेते हैं माइनस में। अब जो उन्होंने क्या करा, अब उसका एसपी जो बढ़ाकर x प्लस 800 कर दिया, x प्लस 800 कर दिया, मतलब 800 रुपए की क्या करी, 800 रुपए की वृद्धि कर दी, प्लस 800 लिख लेते हैं, तो 800 रुपए की वृद्धि कर दी अपने उस पे।
तो कितने परसेंट का लाभ हो गया दोस्तों? तो प्लस का 5% का लाभ हो गया। मतलब x से x प्लस 8 जाने में इतने परसेंट की वृद्धि हुई। तो -11 और 5 को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे इसलिए जोड़ लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर है ये टोटल। तो -11 से पहले +1 तक गए, फिर +1 से +5 तक गए, क्योंकि ये माइनस में ना। तो 11 और 5 16% जो है बढ़ा है। तो 16% क्या हो गई? वृद्धि हुई है। तो दोस्तों हमें देखते हैं कि 16% जो विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई, तो 800 की वैल्यू 16%, 16% की वैल्यू 800 हो सकती है। 16% की वृद्धि हुई, 16% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो 800 की 16% की वैल्यू क्या? 800 है, क्योंकि 800 रुपए की वृद्धि हुई है और 16% की वृद्धि हुई। तो हमें निकालना है एससीपी, मतलब 100% की वैल्यू, और 16% की वैल्यू 800 दी हुई है, तो निकाल लेंगे हम। 800 इंटू 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, और 16% की वैल्यू 800 है। तो 16 से कितनी बार में चल जाएगा? 5 बार में जो 80 चले जाएगा। तो आएगा कितना दोस्तों? तो 5000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 5000 रुपए जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डेंजर में दिया हुआ है, जो हमारा एकदम राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या से 142%, ये रॉन्ग है दोस्तों। क्या है? ये गलत है। ये आएगा आपका 14 सही 2/7%। कितना आएगा? तो 14 सही, ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। कितना आएगा? 14 सही 14 सही 2/7% अधिक है। 14 सही 2/7% अधिक है। तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 14 सही 2/7 को फैक्टर में बदल लेंगे, तो कितना होगा? 14 सत्ते कितना होगा दोस्तों? 98। 14 सत्ते 98 और 2 100 हो जाएगा। बटे में कितना बचेगा? 7%। जो है परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या डबल जीरो लग जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। तो फैक्टर में क्या आया? 1/7, 1/7। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेलन की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या से इतनी अधिक है, 14 सही 2/7। तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? त्रिज्या हम नीचे वाले को मान लेते हैं r बराबर 7x, r बराबर 7x। तो हाइट बराबर क्या होगी? इतनी अधिक है, तो 7 पे कितनी अधिक है? 1 अधिक है। तो हाइट बराबर कितनी हो जाएगी? 8x। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो 2πr r प्लस h होता है, और जो हमें दिया हुआ है 660 के बराबर। वैल्यू को पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है कितनी? 27, 22/7। ये भी गलत छपा हुआ है, प्रिंट मिस्टेक है, 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर कितना आएगी? त्रिज्या हमारे पास 7x, कोष्टक में 7x प्लस का 8x हो जाएगी ऊंचाई इज इक्वल टू 660। तो यहाँ देखिए दोस्तों 7 से 60 कट गया। 11 से अगर हम काटेंगे 66 को, तो 6 बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 2 से अगर हम काटेंगे, ये कितना आएगा दोस्तों? 60। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 प्यार में ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? ये भी सब कट गया। यहाँ पर बचा 7x और 8x, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 15x बराबर में 15। तो x 15 से देखिए 15 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 1। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 1। x बराबर 1 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हमें पता है 7x। तो r बराबर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो कितने आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर जो है हमारी त्रिज्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में दिया हुआ है, जो एकदम राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि किसी भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि अंश में 8 जोड़ा जाए और हर में से 1 घटाया जाए, तो प्राप्त भिन्न का मान होता है। प्राप्त भिन्न का मान होता है। इसमें प्रिंट मिस्टेक है। प्राप्त भिन्न का मान जो 15/11 आएगा, यहाँ पर 15/11 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भिन्न का अंश, तो सबसे पहले हम अंश मान लेते हैं। अंश मान लेंगे, क्या मान लेंगे? अंश को हम x मान लेंगे। अंश हो गया हमारा क्या? x। अब भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है?
5 अधिक है तो x प्लस 5 अधिक कर दिया, यह हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब भिन्न में क्या कर रहे हैं कि अंश में 8 जोड़ा, अंश में क्या करा, 8 जोड़ा और हर में से 1 घटाया, तो प्राप्त भिन्न क्या हो गई दोस्तों, 15/11 जो प्राप्त भिन्न हो गई। इसको सोल्व करेंगे हम तो x प्लस 8, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4 बराबर 15/11। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, 11 का इधर 15 का उधर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11x प्लस का 88 इज इक्वल टू 15x और 15 चौक हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, अब एक्स एक्स की वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे और जो अचर राशि है उसको एक तरफ ले लेंगे। तो इधर देखिए 11x को इस तरफ लेंगे तो 15x माइनस 11x हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, और 60 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा 88 माइनस का 60, माइनस करेंगे तो 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 4x, और 88 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 2 28, काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, ऐसे लिख लेते हैं, और कितनी बार में कट जाएगा फिर ये 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब मूल भिन्न निकालने, मूल भिन्न हमारे पास क्या थी दोस्तों, तो x प्लस 8 अपोन में सॉरी x बटे में x प्लस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, नीचे x प्लस 5 सॉरी x प्लस 5 मतलब क्या 7 प्लस 5, तो 7 बटे में 7 और 5 कितनी हो जाएगी 12, तो जो मूल भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 7/12, जो कि ऑप्शन नंबर C4 कैमरे में दी हुई है, जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों को लेकर, और वो क्वेश्चन जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसे सोल्व करके कमेंट में इसका जो है आंसर हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे हम क्या मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करेंगे और आपके लिए स्पेशल क्लास चालू करेंगे, टॉपिक वाइज भी हम चालू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे, जय हिंद दोस्तों, जब तक के